नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हंगामा टाइम्स न्यूज। रिश्ते को तार तार करने वाली खबर सामने आ रही मुंबई से, जहां 20 वर्षीय दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म होता है और वो दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का पिता होता। आपको बताते चले कि मुंबई की घटना है, जहां एक दिव्यांग बच्ची है, 20 साल की है और ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है। कुछ समय पहले उसने अपनी दादी को बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। जब उसकी दादी हॉस्पिटल लेके जब जांच हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, तो उन्हें पता चला कि उनकी पोती जो वो प्रेग्नेंट है। अब बात उसमें पुलिस तक पहुंचाई, पुलिस ने जांच की और कई लोगों का सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए, जो सभी निगेटिव हुए, लेकिन उसके पिता का सैंपल लिया गया और उसके बाद पुलिस के भी होश खराब हो गए कि पिता का सैंपल उस बच्चे के डीएनए से मिलता है। दोनों का डीएनए मिल गया और बात सामने आई कि उस बच्ची दिव्यांग, अपनी ही बेटी, दिव्यांग बेटी का दुष्कर्म उसका पिता कर रहा था और उसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। उस अपनी ही बेटी के बच्चे का बाप उसी का पिता निकला। ये बड़ी रिश्तों को तार तार करने वाली खबर सामने आई है, जहाँ एक पिता ने ही बेटी का दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे प्रेग्नेंट कर दिया। बात जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया। नहीं तो डालते मुंबई से इस खबर पर एक मिनट। मुंबई पुलिस की फोन की घंटी बजती है। फोन पर कहा जाता है कि अस्पताल पहुंचिए। जैसे ही पुलिस अस्पताल पहुंचती है तो पता लगता है कि एक 20 साल की, ना बोल सकने वाली ना ही सुन पाने वाली एक मूक बधिर लड़की जो डिसेबल है, उसके साथ रेप हुआ था। वो लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी दादी के साथ अस्पताल पहुंची थी क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी दादी को ये नहीं पता था कि वो जिस बच्ची को ले आई है वो प्रेग्नेंट है। अब दादी सोच में डूब जाती है कि आखिर ये बच्ची के साथ हुआ क्या था, कौन किया था, कहाँ कब क्या हुआ, उसे कुछ पता नहीं था। जिसके बाद फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, लड़की का एबॉर्शन कराया जाता है और जब डीएनए रिपोर्ट सामने आता है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। जो कहानी सामने आती है, 1 साल की लड़की अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। अपनी दादी से कहती है इशारों में, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, यानी वो मूक बधिर थी। वो लड़की इशारों में अपनी दादी से कहती है कि दादी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फौरन दादी को लगता है कि उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना चाहिए। वो पहुंचती है कामा एंड एल्बलिस हॉस्पिटल, साउथ बॉम्बे में ये हॉस्पिटल है। वहाँ पर पहुँचती है, अपनी बच्ची को एडमिट कराती है। जिसके बाद जांच जब होती है तो उसमें रिपोर्ट सामने आता है कि ये बच्ची 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब आप सोचिए, एक 20 साल की लड़की जो बोलने में असमर्थ है, जो सुनने में असमर्थ है, ऐसी लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है और जिसके बाद खुलासा तब होता है जब वो अस्पताल में डॉक्टर इलाज के लिए उसकी जांच करते हैं। अब दादी ये सुनकर सिर पर अपना हाथ रख लेती है, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये 20 साल की बच्ची के साथ किसने क्या किया होगा। और उस घर में, क्योंकि परिवार के साथ वो रहती थी, तो ऐसे में कौन उसका फ़ायदा उठाया था, ये तमाम ऐसे सवाल जो दादी के सामने आ रहे थे। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को 20 अक्टूबर 2025 को साउथ बॉम्बे की पुलिस जो है, उन्हें फ़ोन पर सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट है और पता नहीं चल रहा है कि वो प्रेगनेंसी जो है वो किसका है, यानी वो फीटस जो है वो किसका है। अब फ़ौरन पुलिस वहाँ पहुँचती है, तफ्तीश करने लगती है और स्टेटमेंट पूछने लगती है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट उन्हें लेना था। तो उस लड़की के जो परिवार के लोग थे, यानी पिता थे, दादी थे और परिवार के जो भी अन्य लोग थे, उनसे पूछताछ करती है कि आपको पता है कि ये किसके साथ आना जाना था या कोई फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि लड़की से जब पुलिस पहुंचती है पूछताछ करने के लिए, तो वो समर्थ नहीं होती कि बताने में, अपना स्टेटमेंट कैपेबल नहीं होती। अब पुलिस को इसमें एनजीओ की मदद लेनी पड़ती है। ये एक ऐसा केस था, लगभग उसमें 16 लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ। ऐसे अनगिनत, यानी आपको बता दूं कि कई लोगों पर पुलिस को लगता है कि ये हो सकता है कल्प्रिट, तो उन्हें पुलिस उठाती है, थाने ले आती है और उनका भी डीएनए सैंपलिंग करवाती है। कुल मिलाकर 16 से 17 लोगों का डीएनए लिया गया था, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर उस लड़की के पेट में किसका बच्चा था। अब पुलिस मामले की जाँच करने लगती है। ये मामला जो है अक्टूबर साल 2025 का है और इसके बाद जैसे ही पुलिस लड़की के पिता को पूछती है कि क्या आप जानते हैं, तो वो मना करने लगते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन जब पुलिस पूछती है प्रेगनेंसी के बारे में, तो उसके पिता के भी हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके साथ किसने किया होगा जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। अब पुलिस ऐसे कई लोगों को
वहाँ पर क्योंकि उनके पड़ोसी है, परिवार के लोग हैं, सस्पेक्ट बनाती है। कुल मिलाकर आपको बता दूं कि 16 से लेकर 17 ऐसे शख्स को वहाँ पर पुलिस ने बुलाया था जिनका डीएनए सैंपलिंग लिया गया था। इसमें पिता भी थे और परिवार के अन्य लोग भी थे और पड़ोसी भी थे। तो ऐसे एक 16 साल का लड़का और एक 32 साल का आदमी, ये लोग जो है एक झुग्गी बस्ती में रहते थे। कव परेड जो एरिया है वहाँ के झुग्गी बस्ती में, वहीं पर पुलिस इन दोनों लड़कों को सस्पिशियस मानती है और इन्हें ले आती है थाने में, इनका डीएनए सैंपलिंग करवाती है। क्योंकि लड़की जो थी वो डरी सहमी सी रहती थी। जब भी पुलिस उनका स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए स्पेशल पर्सन जो साइन लैंग्वेज समझते हैं उनके साथ आती थी, लेकिन लड़की कोऑपरेट नहीं कर पाती थी, जिसके बाद पुलिस को आखिरकार लड़की का काउंसलिंग कराना पड़ा। और दूसरी ओर से पुलिस अपनी जो घोड़े थे वो खोल के रखी थी ताकि पता लगाया जा सके कि डीएनए सैंपलिंग किससे मैच होता है। हालांकि हॉस्पिटल में जब लड़की पहुंची थी तो उसका एबॉर्शन करा दिया गया था और फीटस जो है उसका टेस्ट लेकर रख दिया गया था ताकि डीएनए से मैच कराया जा सके कि है कौन उसके पीछे, इस अपराध के पीछे। अब पुलिस जाँच करते रहती है। तभी बता दूँ कि जनवरी 27 को एक रिपोर्ट सामने आती है, डीएनए रिपोर्ट, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस होता है। 27 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। इस रिपोर्ट में जिसका खुलासा होता है, जो कल्प्रिट होता है, पुलिस वो सोच ही नहीं सकती थी कि आखिर ये भी हो सकता है। बता दूं कि अस्पताल में जिस वक्त पुलिस ने जो विक्टिम है उनके पिता से पूछा था कि क्या ये लड़की जब प्रेग्नेंट है तो आपको किसी पे डाउट है, कोई ऐसा शख्स जो उस लड़की को थ्रेट करता हो, कुछ करता हो, क्योंकि लड़की साइन लैंग्वेज में बता रही थी कि उसे डर है, उसे सही नहीं लग रहा, वो कुछ भी बता नहीं सकते, अगर वो स्टेटमेंट दी तो उसके साथ गलत होगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें वो बता रही थी जिसकी वजह से पुलिस एकदम क्लूलेस थी कि आखिर कैसे वो इस केस को ट्रैक करे। तभी पिता, जब डीएनए रिपोर्ट आता है तो पुलिस पहुंचती है विक्टिम के पिता की ओर। 2 फरवरी की बात है, मंगलवार का दिन था। जब पहुंचती है पुलिस उनके घर में, मुंबई के साउथ बॉम्बे में ये रहते हैं फैमिली के साथ। पुलिस अपना वो डीएनए का टेस्ट रिपोर्ट लेके जाती है और बताती है कि ये टेस्ट रिपोर्ट किसका पॉजिटिव आया है। इसके पहले बता दूं कि एक 16 साल के और एक 32 साल के लड़के को एज अ सस्पिशियस, क्योंकि लड़की ने कुछ इशारों में बताया था कि ऐसे ऐसे हुलिया था, ये लोग थे, तो पुलिस को लगा था कि ये 2 हो सकते हैं जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया था और एक को अरेस्ट किया था। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट सामने आती है तो पूरी कहानी पलट जाती है। दरअसल जो लड़की थी उसने दूसरी ओर जब काउंसलिंग चल रहा था तो उसमें बताती है कि मुझे सुनसान जगह ले जाया गया था और जब घर पर कोई नहीं होता था तो वो शख्स उसके पास आता था और गलत काम करने के लिए उसे मजबूर करता था। जब लड़की उसे रोकने की कोशिश करती थी, मना करती थी, तो उसे धमकियां दी जाती थी कि अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे साथ साथ जो तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा उसे भी मार दूंगा। और आखिरकार ये लड़की जो है काउंसलर के थ्रू वो सारी चीज़ें साइन लैंग्वेज के थ्रू बताती है कि क्या हुआ था। इनका नाम है विधायक भारती, जो चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती है, एक संस्था चलाती है और इन्होंने ही इस केस में इतना मदद किया, जिसके बाद वो लड़की आखिरकार पूरी बात बताती है कि हुआ क्या था। तो कहानी इस प्रकार थी कि उस घर में लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी, जिसमें पिता भी थे, दादी भी थी और परिवार के अन्य लोग भी थे। लेकिन जब घर से कोई अकेलापन मिलता था, घर में कोई नहीं होता था, सिर्फ वो लड़की होती थी, तो उस घर में एक और शख्स मौजूद होता था। वो कोई और नहीं बल्कि लड़की का सगा बाप होता था। अब वो लड़की को इस कदर से जब देखता था कि कोई नहीं है तो उसे रोक लेता था, फ़ायदा उठाता था और इसी दरमियान कभी कभी घर पे, कभी कभी कहीं ले जाने के बहाने उस लड़की को ले जाता था और लगातार उसके साथ रेप करता था। हालांकि पुलिस को ये भी सस्पेक्ट है कि ना सिर्फ उसके पिता बल्कि और किसी की भी इसमें संलिप्तता हो सकती है। फिलहाल जो डीएनए है उसकी रिपोर्ट सामने आती है तो वो रिपोर्ट उसके पिता से ही मैच होती है, यानी फीटस जो था वो किसी और का नहीं बल्कि लड़की के ही फादर का निकलता है, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है। तो कहानी सामने आ जाती है कि हाँ, जब घर पर कोई नहीं होता था तो वो उस लड़की का रेप करता था और घर पर अगर कोई होता था और उसे ऐसे सब गंदी हरकत करनी होती थी तो उस लड़की को वो ले जाता था सुनसान एरिया में और वहाँ पर उस लड़की के साथ वो रेप करता था, यानी अपनी सगी बेटी के साथ सगा बेटा ले जाकर उसका रेप करता था। लगभग मार्च से लेकर सितंबर तक की बात है
इन दरमियान वो लड़की का कई बार रेप करता है, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक रोज़ अपनी दादी से बताती है कि दादी पेट में दर्द हो रहा है, और अस्पताल ले जाने पर खुलासा होता है कि वो 20 साल की लड़की प्रेग्नेंट है। दादी को ये तक नहीं पता था कि उसके घर में उसका बेटा ही खुद की बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रहा था। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पिता को अरेस्ट कर लिया है और दूसरी ओर से आगे की जांच चल रही है कि क्या सिर्फ पिता ही था या फिर उस लड़की का ना बोलना, ना सुनना, उसकी डिसेबिलिटी का फ़ायदा उठाना कोई और भी उसमें शामिल था। तो फिलहाल पुलिस हर पहलू पर और भी लोगों से जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि क्या इसमें और भी कोई लोग थे। अब आप सोचिए कि लोग किस स्तर के हैं, क्या लेवल है उनके थिंकिंग थॉट्स की, जो अपने सगे रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। फिलहाल इस केस में इतना ही है।